शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। गीतांजलि कार्यक्रम में पुनः आप सभी का नमस्कार, स्वागत और सत्कार। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्स्त्व कर्मणि। अर्थात जो हमारा कर्तव्य है उसे करना या कर्म करना, यही हमारा अधिकार है। कर्म के फल पर कदाचित हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ना तो कर्म के फल पर इच्छा रखनी चाहिए और ना ही कर्म से भागना चाहिए। इसीलिए हमें इस बात का जानना बहुत आवश्यक पड़ जाता है कि कर्म क्या है, कर्म को हम श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकते हैं, कर्म की गुह्य गति क्या है, कर्म योग क्या है। आइए इन सब सवालों का जवाब आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम के विशेष गीतों के माध्यम से जानते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं पहले गीत से, जिसके बोल है, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम उन पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और
झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। 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 बहुत अच्छा और ज्ञान युक्त गीत अभी हमने सुना। इस गीत में श्रेष्ठ कर्म की विधि क्या है, इस बात का वर्णन किया गया है। और विधि यही है कि हम अपने कर्मों को गौर करें। कर्मों को गौर करना अर्थात कर्म करने से पहले सोचना, समझना और टटोलना। इसका भावार्थ यही है कि कर्म करने से पहले जो हमारे मन के अंदर विचार चलते हैं, उन विचारों को पहले हम श्रेष्ठ बनाएं। उन विचारों को श्रेष्ठ बनाने के बाद ही हम कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो ही जाएगा, क्योंकि कर्मों का बीज विचार ही है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात इस गीत में जो हमें पता चला वो ये है कि जो कुछ हम करते हैं, हमें देख करके कोई और भी करता है, और ये फैक्ट है और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस भी है। जो कुछ हम कर रहे हैं, कोई ना कोई हमें देख रहा है, और इसीलिए जो हम देखते हैं वो मन के अंदर छप जाते हैं, और उस बात को कर्मों के द्वारा हम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम सब जिम्मेवार हैं श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ कर्म के वाइब्रेशन को पूरे विश्व में फैलाना। तो आइए इस बात पर हम गौर करते हैं। चलते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत क्या बताना चाह रहा है सुनेंगे। गीत के बोल है, जैसा तू करेगा वैसा ही तू भरेगा। मुखड़ा तेरा साफ नहीं तो दर्पण को क्या धोए, अपने आप को धोखा देकर ओ पगले क्या होए। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा, तेरी बदी का बदला। खुश हो रहा था कितना औरों को तू रुला के, खुश हो रहा था कितना, खुश हो रहा था कितना औरों को तू रुला के। झूठे नशे में अपना मगरूर सर उठा के, मगरूर सर उठा के सोचा न वक्त ऐसा
तुझ पर भी आ पड़ेगा तेरी बदी का बदला, तुझको यही मिलेगा तेरी बदी का बदला। किसी का दिल तो कुछ ना मलाल आया, तोड़ा किसी का दिल तो, तोड़ा किसी का दिल तो कुछ ना मलाल आया, जब अपने तन पे लागी फिर क्यों ख्याल आया, फिर क्यों ख्याल आया, तेरा किया कराया तेरे साथ ही चलेगा, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा तेरी बदी का बदला, तुझको यही मिलेगा तेरी बदी का बदला। बहुत खूब। इस गीत में कर्म सिद्धांत के फॉर्मूला बताया गया है और यही फॉर्मूला है कि जैसा तू करेगा वैसा ही तुझे भरना होगा। ये फॉर्मूला जितना सुनने में सहज लगता है उतना ही कठिन है, क्योंकि सहज तब लगता है जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। श्रेष्ठ व शुभ कर्म से हमें फल भी वैसा ही मिलेगा, और जब हम कुकर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो भुगतना भी उतना ही कठिन महसूस होता है। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट लाइन इस गीत में है, तेरे बदी का बदला तुझे यही मिलेगा। कहने का भावार्थ यही है कि इस कर्म क्षेत्र पर ही हमें अपने कर्म का फल भोगना होगा। ये कर्म क्षेत्र पर जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उन सब का फल हमें यही प्राप्त होना ही है। चाहे आज प्राप्त होगा, चाहे कल, चाहे सालों बाद प्राप्त होगा, चाहे जन्मों के बाद प्राप्त होगा, लेकिन यही पर ही प्राप्त होगा। तो कर्म सिद्धांत का ये दूसरा फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूलेस को लोग जानते हैं, समझते हैं, फिर भी लोग कुकर्म ही क्यों करते जाते हैं? अपने कर्म को सुधारने का क्या तरीका है? आइए इस बात को अगले गीत के जरिए जानते हैं। अगले गीत के बोल है, कर्म करो ऐसे भाई तू, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो
ऐसे कर्म करो, कर्म करो, ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। बहुत शक्तिशाली गीत था ये। इस गीत में कर्मों की गुह्य गति के बारे में वर्णन किया गया है और कहा है कि ऐसा कर्म ना हो जिससे हम अंत में पछताना पड़े। आखिरीन हमें धर्मराज के साथ आमना सामना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपना हर कर्म करना है। वास्तव में धर्मराज कौन है? धर्मराज कोई और नहीं परंतु अंतर आत्मा का सत्य धर्म ही धर्मराज है। आत्मा की सत्यता जिसको कुचल करके झूठ का सहारा लेकर के व्यक्ति कुकर्म करने लगते हैं, उस सत्यता की शक्ति का नाम धर्मराज है। और वो सत्यता की शक्ति आखिरी में जब हमारे सामने आते हैं तो सत्यता का आईना दिखाता है। और वो सत्यता का आईना
इतना शक्तिशाली, इतनी चमकीली होती है कि हम उस आईने के सामने खड़े नहीं हो पाते। इसलिए कहा, हम अपने एक एक कर्मेंद्रिय से ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो आखिर हमें उस सत्यता की आईने के सामने खड़े होने की शक्ति, समर्थी हमारे अंदर हो। आंखें सर्व के गुणों को देखें, मुख द्वारा मधुर बोल और सत्यता के बोल ही बोले, कानों द्वारा अच्छी बातें ही सुने और हाथों द्वारा अच्छे कर्म ही करे। ये बात इस गीत के माध्यम से हमने जाना। चलते हैं अंतिम गीत की ओर। हमारा अंतिम गीत कर्म योग की परिभाषा बता रहा है। सुनते हैं, जिसके बोल है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है।
बहुत सुंदर। कर्म योग का अर्थ बताते हुए गीतकार ने बताया है कि हर संकल्प में शिव की शान हो, हर कर्म से पहले परमात्मा की याद हो, यही कर्म योग है। कहने का भावार्थ यही है कि कर्म करते समय यदि हमारा हर संकल्प, हमारा बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होती है तो यही कर्म योग है। और हर कर्म से पहले परमात्मा की याद से वो कर्म शुरू करते हैं तो यही कर्म योग है। तो ऐसे कर्म योगी बन करके जब हम हर कर्म करते हैं तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है। न केवल हमारा लेकिन संपूर्ण विश्व का उद्धार और कल्याण कर पाते हैं। तो इस गीत के माध्यम से ये सुंदर संदेश प्राप्त हुआ और आप भी ऐसे अपने कर्म योगी बन करके कर्म योग करें ताकि अपना भी भाग्य श्रेष्ठ बनाए और औरों का भी श्रेष्ठ भाग्य बनाने के आप स्वयं निमित्त बने। ऐसी शुभ कामना के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और ओम शांति।